वेलकम बैक दोस्तों टू द ट्रेन विद निक। और आज हम देखने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लिनक्स फाइल हैंडलिंग। और उसके साथ साथ हम और भी देखने वाले हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर्स का भी, जो कि हम बेसिकली सर्वर्स में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा ठीक है, तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग होता क्या है। तो फाइल हैंडलिंग का सिंपल भाषा में मीनिंग है फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, मूव करना। इस तरह की कमांड जो भी हम किसी भी फाइल के लिए करते हैं वो एक्चुअली फाइल मैनेजमेंट में आता है। ठीक है, तो हम इसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपना EC2 सर्वर कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो एक बार पहले हम थोड़ा रिकैप भी कर लेंगे इसी बारे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक सिंपल GPG फाइल है। ठीक है, अगर हमें कोई भी फाइल बनानी है, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट। तो हमें अगर कोई फाइल बनानी है तो अपना सिंपल कमांड है टच, देन फाइल का नेम मैं जैसे कि लिख देता हूँ, अपना ही नाम लिख दूँगा। ठीक है, उसके बाद उसका एक्सटेंशन, तो इससे हमारी फाइल बन गई। ठीक है, तो हमने देखा भाई यहाँ पर आपको एक फाइल शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फ़ाइल बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम उस फाइल में चीज़ें लिखनी कैसे। ठीक है, तो हम अभी फाइल एक्चुअली अगर आप फाइल को कुछ भी देखोगे फाइल को और चेक करोगे फाइल के अंदर कुछ है या नहीं, तो हम कैट देन उसका फाइल का नेम हम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब ये फाइल खाली है, यानी फाइल हमारी अभी एम्प्टी है। अगर हमें इसके अंदर कुछ लिखना है हम सबसे पहले यूज़ करना है एको के बाद हमें यूज़ करना है अपना क्या बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमास। देन हम इसमें लिखते थे अपना जो भी चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है हम वो लिखेंगे, जैसे कि हेलो दोस्तों डबल इन्वर्टेड क्रोस का हम लगाएंगे एरो। ठीक है, इस एरो का बेसिकली मीन क्या है, ये आपको बता रहा है कि आउटपुट कहाँ जाना है। एको तो होगा पर आउटपुट किधर जाएगा वो, तो आउटपुट कहाँ जाना है, आउटपुट जाना है हमारी फाइल में जो कि हमने अभी बनाई थी। ठीक है, rec.txt में। तो अब क्या हुआ, अब ये टेक्स्ट उसमें एक्चुअली में एंटर हो गया। ठीक है, हम दोबारा इस बार फाइल को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि इसमें थोड़ा टेक्स्ट है, पर इस बार हमारा टेक्स्ट प्रिंट हुआ हेलो दोस्तों, क्योंकि हमने एको से उस टेक्स्ट को हमने उस फाइल के अंदर एंटर करा दिया। ठीक है, अब हम एको तरीके से एंटर कराते हैं। ठीक है, सेम कमांड है, बस हमने क्या किया इस बार, हमने यहाँ पर 2 एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो दोस्तों के बाद दोस्तों पर लिखते हैं 2 लिख देते हैं। चलो ठीक है, हेलो दोस्तों। ठीक है, तो अब बेसिकली अब मैंने 2 एरो लगाया। ठीक है, अब मैंने इस फाइल उसमें राइट कर दिया पूरा ये। देन अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या हुआ, अब सेकेंड लाइन वो प्रिंट हुआ। तो उसका क्या हुआ, जब सिंगल एरो लगाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, चीज़ ओवर राइट हो जाती है। जब हम डबल एरो यूज़ करते हैं यानी अपेंड करते हैं, अपेंड का एक्चुअली मीन है यहाँ तक टेक्स्ट था, उसके बाद अगली लाइन से जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे वो उसमें ऐड होगा। ठीक है, ठीक है, कोई चीज़ हमें जब प्रिंट करानी है तो हम सिंपल कैट देन फाइल का नेम लिखेंगे, बहुत सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा उस फाइल के अंदर का। तो अब तक हमने ये चीज़ें देख ली कि हम फाइल रीड कैसे करते हैं, फाइल हम क्रिएट कैसे करते हैं, फाइल हम डेटा एंटर कैसे कर सकते हैं, फाइल हम डेटा अपेंड कैसे करते हैं। अब आता है कि फाइल को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, अब हमें अगर फाइल रिमूव करनी है तो हमें सिंपल लिखा है RM देन फाइल नेम। ठीक है, हमारी फाइल का नाम है make.txt। अब मैं क्लिक किया तो अब इससे क्या हुआ, अब वो फाइल थी वो एक्चुअल में रिमूव हो गई। अब हम इसको कंफर्म कैसे करें, तो आपको करना एलएस को पूरी लिस्ट है, इतनी फाइल थी, तो अब यहाँ पर वो नहीं है, स्टार्टिंग में वो यहाँ पर थी अब वो नहीं है। तो इसका मतलब वो आराम से हमने वो चीज़ डिलीट कर दी। ठीक है, इसके बाद अपना PWD कमांड, जिससे हम अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देते हैं एक्चुअली हम भी कहाँ पर वर्क कर रहे हैं, हम भी होम Ubuntu में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक्चुअली जो ये था हमारा पुराना रिकैप जो भी हमने फाइल मैनेजमेंट में किया था। दैन इसके बाद आता है हमारे फाइल परमिशन। ठीक, तो फाइल परमिशन बेसिकली होता क्या है, फाइल परमिशन में हम सिक्योरिटी के लिए फाइल्स के साथ साथ कुछ परमिशन को अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो हम अगर किसी फाइल के परमिशन देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले एक बार एक फाइल बना लेते हैं हम फिर से टच। ठीक है, make2.txt। ठीक है, हमने एक फाइल बना लिया, हमने लिस्ट करके फाइल चेक कर ली। अब हमें परमिशंस देखनी है। ठीक है, पहले एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब आपको देखनी है फाइल्स की परमिशंस वगैरह देखनी है। अब कैसे पता पड़ेगा कौन सी फाइल पे क्या परमिशन है, कौन उसको यूज़ कर सकता है या कौन कौन उसमें एडिट कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब इसके लिए हमें करना पड़ता है ls-l, यानी लिस्ट को आपको शो करना है लॉन्ग फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको RW ये सब चीज़ें दिखी, ये है वो आपकी परमिशन, किसको कौन सी परमिशन है। ठीक है, आपको परमिशन में चेंज करना है। हमारे पुराना कमांड जो हमने पिछली वीडियोस में देखा था chmod। ठीक है,
हम इसमें एग्जीक्यूशन किसी में नहीं है, तो हम एक्सिक्यूट इसमें ऐड कर देना, ठीक है, प्लस एक्स, देन हमारा फाइल का नेम जो कि हमारा निक, ठीक है, मैं ऐड किया। अब हम देखते हैं फाइल परमिशन चेंज हुई है, ठीक है, ls-l हम जो इसके बाद आपने देखा 3 और एक्स इसमें ऐड हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर नॉर्मल। अब ग्रीन बेसिकली क्यों हुआ? ग्रीन होने का मतलब ये है कि इसको कोई भी एग्जीक्यूटेबल बना सकता है, मतलब कोई भी आके इसको रन कर सकता है, इसलिए एक्चुअली इसका कलर ग्रीन हो गया। पहले ऐसा चीज़ नहीं थी, इस वजह से ग्रीन नहीं थी, ठीक है। तो इसके बाद है अगला टॉपिक है जो हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली होता है, टेक्स्ट एडिटर एक टूल है, जैसे कि जब हम अपना कोई फाइल एडिट करते हैं, नोटपैड पे एडिट करते हैं, तो वो क्या एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है हमारे विंडोज़ में, जो कि GUI फॉर्मेट में आ रही है। और लिनक्स में हमारा GUI हम लोग यूज नहीं करते सर, उसमें हम मेनली यूज़ करेंगे अपना टर्मिनल। तो टर्मिनल की टेक्स्ट एडिटर मेनली हम लोग यूज़ करते हैं लिनक्स में, वो है तो नैनो, एक वेब और एक गेरिट, ठीक है। नैनो हमारे बहुत बेसिक और बिगनर फ्रेंडली टर्मिनल बेस्ड एडिटर है। विम हमारा सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला हमारा एडिटर है, जिसको हम आज देखने वाले हैं। गेरिट हमारा GUI बेस्ड एडिटर है, जो हमारा एक्चुअली थोड़ा नोट पैड की तरह होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अपने विम, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम लोग विम को देखेंगे, मोस्टली इंडस्ट्रीज में यही यूज़ होता है, ठीक है। तो हम एक बार एक विम के थ्रू एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले विम को यूज़ करने के लिए आपको लिखना है विम के बाद आपको लिखना है फाइल का नेम। अगर वो क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी, अगर वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होगी तो डायरेक्टली ओपन होगी। तो मैं अपनी प्रीवियसली क्रिएटेड फाइल को ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। हमने एक्चुअली अब ये डैशबोर्ड से खुल गया इसमें थोड़ा सा, आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे कुछ भी टाइप नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ एंटर करनी है तो सबसे पहले आपको दबाना है आई, ठीक है। आई के बाद आपने देखा यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ पर पहले कुछ लिखा हुआ था, अब यहाँ पर इंसर्ट आया, इंसर्ट होगा अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसमें बस मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, एको हेलो व्यूअर्स, ठीक है। मैं इस तरीके से टाइप कर दिया, और टाइप करने के बाद अब आपको उसको करना है सेव। फिर उसके बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा, फिर नोटपैड वगैरह में करते हैं। तो सिंपली आपको उसको सेव करने के लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट मोड चेंज करना, ठीक है। तो इंसर्ट मोड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज करना होगा, तो आपको सबसे पहले दबाना एस्केप। एस्केप आपने दबाया, नीचे एम्प्टी हो गई, ठीक है। एस्केप के बाद आपको यूज़ करना है कॉलन। आपने कॉलन किया, कॉलन के बाद करना है WQ, यानी राइट करना है, W मतलब राइट, Q माने क्विट। तो मतलब राइट कर दिया है, उसको सेव करके आप एग्जिट कर रहे हो, जरा को क्लिक करना है एंटर। तो आपकी फाइल उसमें वो सारी चीज़ें राइट हो चुकी हैं। अगर डायरेक्टली कॉलन क्यों लिखोगे तो बिना सेव हुए वो एग्जिट हो जाएगा। और हमने फाइल बना तो दी, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, जब हम देखेंगे कैसे कि इसमें फाइल देखने के लिए अपना वही सिंपल कमांड जैसे हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पे कैट लिखना है, बस कैट, आपने कैट लिख के देख लिया, हाँ। और इसमें कमांड पूरी शो हुई इस बार, एको भी था, ठीक है। अब आप इसको रन कर, तो रन करने के लिए पहले आपको परमिशन देखनी पड़ेगी, एग्जीक्यूटिव है या नहीं, वही ls-l करना है। तो जो अपन ऑलरेडी कर रखे थे, हमने इसको ऑलरेडी जस्ट अभी हमने इसको एग्जीक्यूटिव बनाया था। अब इसको हमने रन कर, अब रन करने के लिए क्या होगा, आपको लिखना है यहाँ पर ./ फिर आपको लिखना है इसका नेम, फिर आपको करना है देन आपकी फाइल एग्जीक्यूटेबल थी इसलिए यहाँ पर रन हो रही। अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं होती तो आपको यहाँ पे एरर शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइल परमिशन चेंज करनी है, आपको फाइल बनानी है, आपको विम यूज़ करना है। विम की और काफ़ी सारे मतलब फीचर्स हैं जो विम यूज़ होते हैं, पर हमको मोस्टली इंसर्ट ही यूज़ करते हैं कि हमारा डेटा आपको एंटर करना है, क्या आप डेटा एंटर करोगे, उसको सेव करोगे WQ के थ्रू, देन हम उसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ का कॉम्बिनेशन पार्स कमांड है। हम सिंगल कमांड कर रहे थे इधर, तो क्या हम थोड़ा कॉम्बिनेशन करते हैं उस कमांड से, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कमांड में हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे एक फाइल बनाते हैं, तो उसमें डेटा एंटर करते हैं एक साथ, ठीक है। तो हमने बनाया टच फाइल टू टेस्टी, मैंने फाइल टू टेस्टी बना दी इस तरीके से। दैन मैंने किया एंड, मतलब इतना करने के बाद ये भी करना है, तो ये भी करना है। अब हम इसमें कर रहे हैं डेटा एंटर, एक मिनट थोड़ा स्पेस बात है, एको, ठीक है। एको के बाद आपको डेटा एंटर करना है, ठीक है। हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम दोस्तों, वेलकम दोस्तों इन लाइनक्स सीरीज, ठीक है। तो हमने डेटा डाला। अब डेटा एंटर करने के बाद हमें फाइल का उसको पाथ देना पड़ेगा कि कौन सी फाइल में उसको एंटर करना है।
हमने बनाया फाइल 2.txt, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसको बता दिया कि हमारी कौन सी फाइल में डेटा एंटर होना है। अब किया हमने एंटर, ठीक है। तब क्या हुआ, हमारी एक ओके कुछ इसमें गड़बड़ हुआ है, एक्को स्मूथ करना, ठीक है। टच फाइल टीएक्सटी, ओके। और यहाँ पर थोड़ा एरर है, यहाँ पे एक स्पेस कहा हो गया, ठीक है। तो हमने कर दिया क्लिक, और हमारा क्या हुआ, अब इस कमांड से पहले फाइल क्रिएट हुई टच के थ्रू, और नेक्स्ट एक्को के थ्रू हमने उस फाइल में डेटा एंटर कर दिया। हम एक बार कैट कमांड करके इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। कैट आके अपना फाइल, ठीक है, तो हमने दिया एंटर, और हमने देखा इसमें पूरी चीज़ आपको शो हो चुकी है, ठीक है। तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन, सेम आप इसका कॉम्बिनेशन रिमूव के साथ भी कर सकते हो। अभी फाइल है, जब आपको एल एस फाइल तो अभी फाइल है हमारे पास, सेम कमांड को हम रिमूव के साथ भी कॉम्बिनेशन या किसी और कमांड के साथ भी हम इसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस बार इसको डिलीट करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने किया rm, ठीक है, देन फाइल नेम, फिर एक्को के बाद हम अगर फाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है, और एग्जीक्यूट जब भी हो जाए पहली वाली कमांड आपकी रन हो जाएगी, उसके बाद ही आपकी सेकंड कमांड एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि मैंने एंड यूज़ किया है, ठीक है। तो जैसे अगर फाइल डिलीट हो जाए तो हमें एक मैसेज आ जाए तो फाइल डिलीटेड, ठीक है। तो अगर फाइल डिलीट हो जाएगी देन हमें मैसेज आएगा फाइल डिलीट हो चुकी है, अदरवाइज हमें एरर शो, ठीक है। फाइल डिलीटेड शो हुआ, और एक बार चेक कर लेते हैं कि फाइल है, देख रहे हैं आप, अब यहाँ पर वो फाइल डिलीट हो चुकी है, पहले यहाँ पर वो फाइल थी। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसका बोनस स्टेटमेंट में एक चीज़ देखते हैं। अगर आपको ट्री कमांड अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप ट्री कमांड को थोड़ा आप इसको विजुलाइजेशन ऐसा ट्री फॉर्म में देख सकते हो, तो थोड़ा आपको आसानी हो देखने में, अगर काफ़ी सारी फाइल्स हैं वो। हम एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो हम कमांड सर्वर पे यूज़ करते हैं, तो सर्वर स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, सबसे पहले हम उस कमांड को देखेंगे, तो sudo apt get update, हमने अपडेट किया। अपडेट जैसे अब अपडेट होने पर तो जितने भी हमारे पुराने पैकेजेस थे वो सारे के सारे इसमें अपडेट हो जाएंगे। तो अपडेट होने के बाद हम इसमें ट्री को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो हमारे सारे पैकेज अपडेट हो गए, तो हम करते हैं sudo apt get install tree, और ट्री को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और ट्री यहाँ प्रोसेसिंग में है, हमारा स्कैन हो गया, ठीक है। हमारी ट्री अब रेडी। अगर आप यहाँ पर फिर अब आप लिखोगे सीधा सिर्फ टेबल ट्री आपको लिखना है, ट्री का आपने आप उसने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया कि जैसे ही आप एंटर किए मेन फाइल में, उसको आके दो फाइल्स हैं, एक नेट.txt और एक तो आपको पैकेज फाइल, ठीक है। उसने बता दिया एक डायरेक्टरी है और एक ही डायरेक्टरी है, दो ही है। इस तरीके से आप फाइल्स को देख सकते हो, ग्राफिकल व्यू। तो दोस्तों ये था एक क्लियर और सिंपल व्यू कि आप किस तरीके से फाइल मैनेजमेंट करते हो, आप टेक्स्ट एडिटर्स देखते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे बेल आइकन है उसको भी दबाएं, जिससे आप अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले पार्ट।